नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी मिश्रा जी। मिश्रा जी, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मदन जी, और आपके मिश्रा सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, अभी आप लोग गए थे पटना, तो पटना में वो फिर राजभर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में अगर जो एनडीए गठबंधन को सीट नहीं देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ओम प्रकाश राज को धमकी दे रहे हैं कि कुछ और कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना विषय की हार्दिक बधाई देता हूं और सबकी जो है मंगल कामना भी करता हूं कि सभी लोग सुख शांति समृद्धि सबको मिले, माता रानी के आशीर्वाद से। चलिए अब शुरू करते हैं। ये जो हम लोगों का पटना में रैली हुई थी अभी जो है 10 तारीख को, वो हम लोगों का पार्टी का स्थापना दिवस था 21वां। तो उस उपलक्ष्य में जो है बिहार के लोगों को, बिहार के अंदर जो अपना संगठन है उसको लेकर के जो है हम लोग का जो कार्यक्रम हुआ था, और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि लाखों लोग जुटे थे उस मैदान के अंदर में। और आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोग का गठबंधन एनडीए के साथ में तो है ही, आपको पता भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में हम लोग का एनडीए के साथ गठबंधन है। तो जब भी कोई घटक दल अगर कहीं किसी के साथ लड़ता है चुनाव या किसी पार्टी में रहता है, तो पार्टी का भी दायित्व होता है उस घटक दल को साथ में लेके चलने का। तो वहां पे नेताजी ने जो बातें कही हैं वो बातें जो है बिल्कुल सत्य हैं कि अगर जो है घटक दल को अगर जो है गठबंधन नहीं देखेगा तो फिर देखेगा कौन। और वहां पे तो मुख्य रूप से हम लोग जातिगत जनगणना के ऊपर में जो है रैली किए थे। उसमें शोषित वंचित और पिछड़ों की वो रैली थी जिसकी आवाज जो है बिहार सरकार जो है नहीं सुन रही है, नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं, और जो है लालू प्रसाद जी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की सरकार है वहां पे प्रदेश के अंदर में। तो उन लोगों को एक चेतावनी के रूप में भी नेताजी जो है आगाह किए हैं कि आने वाले समय में हम लोग का संगठन बिहार के अंदर में जिस प्रकार से कार्यरत है उसी हिसाब से अगर कार्यरत रहेगा तो हम लोग की दावेदारी तो बनती है वहां पे बिहार के अंदर में चुनाव लड़ने की। तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने वो बातें जो है रखी थी मीडिया के सामने में कि नहीं जो हम लोगों को भी जो है बिहार के अंदर में कम से कम जो है संगठन है तो वहां भी जो है सीट मिले और हम लोग भी एनडीए के साथ में मिल करके चुनाव को लड़े, इसीलिए उन्होंने ये बातें कही। लाखों लोग जुटे थे, तो आपके विरोधी जो है, खास करके आप जान रहे हैं, जो आपसे निकल के पार्टी बनाए हुए, वो लोग बोल रहे हैं कि सब बलिया, देवरिया, मैंने ऐसे जिलाओं से खास करके बस भर भर के लोग भेजा गया पटना मैदान में। विरोधी में कौन लोग विरोधी? अब जैसे महेंद्र राजभर हैं, आपके पुराने सहयोगी रामजीत राजभर हैं, वे खुद बोल रहे थे कि सब बलिया हुआ, गाजीपुर क्षेत्र जी से, जी। देवरिया क्षेत्र से, इस तरह, मतलब उनका गोरखपुर उधर ही साइड से, इधर से ना उधर से बस भर के भेजा गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या उधर दिखाई जाए। देखिए इन लोगों का तो काम ही है आरोप लगाना, और आरोप के अलावा इन लोगों के पास में कुछ तो है नहीं। अगर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तो अपनी पार्टी के ऊपर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमको तो नहीं लगता है कि 3 4 5 के अलावा जो है घोसी विधानसभा में भी कोई नजर आया है इनका कार्यकर्ता। वही लोग अप्रत्याशित बातें और अनर्गल बातें ये लोग जो है पूरे चुनाव के अंदर कहे, और जब चुनाव समाप्त हो गया उसके बाद में जो है हम लोगों के जो है माननीय अरविंद राजभर जी भी जो है समीक्षा बैठक की है घोसी की। उस समय पूरा हाल वहां पे जो है खचाखच भरा हुआ था, और ये लोग कह रहे थे कि नहीं वहां तो 50 लोग से ज्यादा नहीं थे। तो उसी प्रकार से ये लोग जो है उस रैली को भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जो है यहाँ से ले गए थे नेताजी। अगर ये लोग, हमको लगता है कि नेताजी का और जो है सुखदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम न लें तो शायद इन लोगों को दिल के अंदर में चाय बिस्किट की कहीं पे दुकान के ऊपर नहीं मिलेगा। ये लोग जो है सिर्फ अपना चाय बिस्किट जुगाड़ करने के लिए
इस प्रकार की बातें करते हैं। और जो है इन लोगों को देखना चाहिए, और देश की सारी मीडिया जो है पटना गांधी मैदान के अंदर में जो है उपस्थित थी, और वो सारे लोग नहीं देख पाए कि ये लोग आए कहाँ से थे। ये लोग यहाँ से बैठे बैठे घोसी से और मऊ से देख लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है अपनी राजनीति को जो है सिर्फ जो है ओम प्रकाश राजभर जी के नाम से चलाते हैं, और ये राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग अपनी दुकानदारी को चलाते हैं। इन लोगों की एक छोटी सी दुकान है जिसमें ये लोग जो है बैठते हैं, और चार पांच लोग जो ये लोग हैं ना, इन्हीं लोगों को दिखाई देता है कि नहीं पटना के अंदर में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर से लोग गए थे। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर से लोग गए थे जो अपने लीडर थे, वो भी कुछ खास लोग गए थे, सारे लोग नहीं गए थे। सारे पदाधिकारी अगर जाते तो शायद जो है पटना मैदान के अंदर में उतनी भीड़ हो जाती। तो इसलिए जो है जो मुख्य लोग थे उनको नेताजी ने वहां पे बुलाया था कि नहीं आप लोग भी आइए और बिहार के संगठन को आप लोग भी देखिए, और कुछ यहाँ से आप लोग भी सीखिए, और कुछ इन लोगों को और सिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम लोग की पार्टी जो है पूर्वांचल से शुरू हुई है। तो पूर्वांचल से शुरू हुई है तो पूर्वांचल के ऊपर में जो है हम लोग का खास फोकस होता है, और उसके ऊपर में ही हम लोग जो है कार्य को जो है गति देते हैं। ठीक है मिश्रा जी, अब मैं गया तो बनारस, और शायद जानते होंगे हर जमाल लारी साहब, मैं उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा जी कि जी ओम प्रकाश राजभर को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, और वो सिर्फ पैसे की राजनीति करते, उनको पैसे से मतलब, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैंने उनके शब्दों में कहा गया, और बहुत कुछ कहे, शायद आप इंटरव्यू देखेंगे। इस पर कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। मैं तो अब ये कहना चाहूंगा इस पे सिर्फ इतना कि लारी साहब जो हैं वो अब जो है अंतिम पड़ाव में है अपने। अब वो बहुत ही मतलब कि उनका निकट समय है जाने का, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है, अवस्था भी हो गई है, और वो जिस हिसाब से हमारे नेताजी के ऊपर में बात कर रहे थे, तो उनके संघर्षों के ऊपर में वो बात कर रहे थे कि नहीं नेताजी ने कितना संघर्ष करके और कितना मेहनत करके जो है आज ये मुकाम हासिल किया है। तो लारी साहब जो अपनी जो है जो उनके अंदर जो है मन के अंदर व्यथा थी, उस व्यथा को वो निकाले हैं, क्योंकि लारी साहब आज तक कोई जो है चुनाव जो है, हमको लगता है कि वो छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू किए हैं, और उसी में कुछ वो जो है मतलब कॉलेज टाइम में ही कुछ हुए थे, उसके अलावा कभी जीवन में वो लोकसभा और विधानसभा के तमाम चुनाव लड़े, और अन्य अन्य जो है दल के अंदर में जाके चुनाव लड़े। अभी जो है समाजवादी पार्टी के अंदर में है। तो लारी साहब सिर्फ अपनी व्यथा को बता रहे थे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी को वो देखते हैं जो है, तो उनको जो है पीड़ा होती है कि हम तो कहाँ रह गए और ये कहाँ चले गए, क्योंकि जो है हमारे नेताजी भी वाराणसी के ही रहने वाले हैं। तो इसलिए वो अपनी पीड़ा को जो है बयां कर रहे थे जो है। उनके कहने का मतलब यही था कि नेताजी बहुत संघर्ष करके आज ये मुकाम हासिल किए हैं। और वो जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो कि लारी साहब हैं, और वाराणसी में एक दो लोग और हैं, वो लोग सिर्फ जो है अगर नेताजी के ऊपर में आरोप और प्रत्यारोप न लगाएं, तो उन लोगों का दिल के अंदर में जो है, जो अभी महेंद्र जी के विषय में और रामजीत जी के विषय में कहे हैं कि इन लोगों को चाय बिस्कुट जो है नहीं नसीब होगी, उसी हालत में वो भी है। तो ऐसे जो है कुछ लोग हैं जो कि आज नेताजी को जो है आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि ये एक छोटी सी पार्टी वाराणसी के अंदर से निकली है, और आज ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड और जो है पंजाब और दिल्ली के अंदर में सक्रिय हो रही है। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। और ठीक है। झुनझुना बजाने का काम जो है लारी साहब जीवन भर किए हैं, हमारे ठीक है नेताजी मित्र, नहीं अभी किए हैं। सवाल आ रहा है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, और आपके राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर का लगभग घोषित से लड़ना तय है, लोग बता रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं पता। तो इसमें भी बाहरी बनाव घरेलू होगा कि चुनाव जीत जाएंगे अरविंद राजभर? नहीं देखिए, अभी तो कंफर्म नहीं है। अभी तो मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि घोसी से जो है चुनाव जो है लड़ेंगे अरविंद जी, लेकिन ये अभी कंफर्म तो अभी है नहीं, जब तक जो है पार्टी के अंदर से और जो है ये चीजें जो है निकल के ना आए। अभी तो किसी का नाम का वहां पे वो नहीं हुआ है। अंदाज से लोग कह रहे हैं अगर जो है अरविंद जी अगर घोसी में आए, तो घोसी से वो निश्चित जो है विजय श्री प्राप्त करेंगे, और हमको आशा और उम्मीद है, और सारे लोग लग करके उनको चुनाव जिताएंगे। वहां पे बाहरी और भीतरी की लड़ाई इस बार नहीं है। ठीक है। ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी मिश्रा, जिनका कहना है साफ शब्दों में
एक तरह से कहा जाए तो महेंद्र राजभर और अतर जमाल लारी साहब को नसीहत दे रहे हैं कि अपने पर ध्यान दें। मिश्रा जी, आप राज तक चैनल पर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।